A very warm welcome to you all in our today's session on chemical effects of electric current. This is lesson number 14 from your Science NCERT book. Now let's understand what exactly an electric current means. Electric current is formed by the motion of the electrons through the conductor. So in the diagram I am showing you the motion. So these are the electrons which are moving in a complete path. ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, चाहे वो बल्ब होता है या फैन होता है, वो एकदम चल पड़ता है, या बल्ब है वो एकदम ग्लो करता है. It's all because of the motion of these electrons is possible. क्योंकि सर्किट जब कंप्लीट होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे. Now let's understand what exactly these electrons are. I'll take you to the structure of an atom. This is structure of an atom. चाहे वो जिंदा है या नॉन लिविंग है, कोई भी चीज़ है, we call them as matter. लिविंग वर्ल्ड का तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है? सेल. सिमिलरली चाहे वो लिविंग वर्ल्ड या नॉन लिविंग, सभी मैटर का सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एटम. इस एटम को आप कंपेयर करो इसके स्ट्रक्चर को विद आवर सोलर सिस्टम. जैसे सेंटर में सन होता है ना, और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सिमिलरली सेंटर में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. व्हाट आर दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? दीज आर द पार्ट्स ऑफ एटम. एटम के 3 पार्ट्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स की तरह इसके ऑर्बिट्स पे अलग अलग जगह पर मूव करते रहते हैं. सो इन इलेक्ट्रॉन्स को जब पुश मिलता है, किसी सब्सटेंसेस में थोड़ा सा पुश मिलता है तो ही मूवमेंट हो जाती है, कईयों में नहीं होती, एंड दैट मेक देम गुड और अ बैड कंडक्टर. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. कंडक्टर कौन होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली मूव करेगा, जो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ईजिली अलाउ करेगा अपने आप से, सो दैट द करंट कैन मूव. बिकॉज flow of electron is nothing but current. Now direction of flow of electric current, इसको और क्लियरली समझेंगे. आपने सेल में देखा निचली साइड पे माइनस साइन लिखा होता है और जहाँ कैप होती है वहाँ प्लस. दीज टू आर द टर्मिनल्स. सो हम कहते हैं करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पूरा घूमता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है, एज आई हैव शोन यू विद द ब्लैक एरोज. दिख रहे हैं ना ये आपको? ये these are showing you the flow of current. But another term is involved, conventional current. कन्वेंशनल करंट हम किन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि जिस टाइम साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला था कि एटम का छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसकी मूवमेंट से करंट फ्लो करता है, तब तक ये माना जाता था कि करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. और उसको अब तो ये फॉलो नहीं होता, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारा वर्क इसी बेसिस पे किया गया. सो वी कॉल इट एज अ कन्वेंशनल. ये ट्रेडिशनल, जो पुराना चल रहा है, ट्रेडिशंस वही होते हैं ना. सो जो पुराना से चलता आ रहा है, वी कॉल इट एज अ कन्वेंशनल करंट. और इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होती है, द एज आई हैव शोन देम विद द रेड एरोज. सो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस और द मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इजीली. इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो की जगह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं ना. तो जो इजीली फ्लो करने देंगे अपने आप के थ्रू से इलेक्ट्रॉन्स, हम उन्हें क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर्स. और जो अपने आप से इजीली फ्लो करने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली, तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना. तो जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं होगा. वी कॉल देम अ पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स. इंसुलेटर टर्म भी यूज़ होता है. विल मॉडिफाई दिस टर्म इन द लेटेस्ट स्लाइड्स. आप ये देखो, ये पीवीसी की कवरिंग है, सेरामिक है, वो बोन चाइना बोलते हैं, रबर है, ग्लास, ऑल दीज आर द पुअर कंडक्टर्स. So how this current exactly flows? With a little push it gets from the cell or a battery which is connected to the end of the wire. तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो पुश मिलता है. जो डीलोकलाइज, जो इजीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, with a little force they start moving, completing this circuit.
तभी कहते हैं ना, अगर कहीं वायर टूटी है या कट हो गई है तो हम वो सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब विल नॉट ग्लो. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ continuous flow of electrons is required. Thus, electrons will move from its negative terminal to the positive, and this flow of electrons constitutes the electric current. I hope now the concept of electric current is clear to you all. So can we say that insulator can become a conductor? अभी हमने क्या बोला था, इंसुलेटर वो हैं जो करंट नहीं अलाउ करेंगे, तो क्या वो कंडक्टर बन सकते हैं? Yes, in certain condition कुछ materials में it's easily can be seen. एक एग्जाम्पल उन्होंने माइका लिया है जो जनरली अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, पर जब उसको हाई वोल्टेज मिलती है इट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. नेचर में भी आप आसानी से दे सकते हैं. एयर, वी कंसिडर एयर एज अ इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट जब उसमें हाई वोल्टेज है, जब उसमें लाइटनिंग हो रही है, पावर ज़्यादा होती है ना, सो इट स्टार्ट कंडक्टिंग चार्ज. तभी जो कहते हैं कि वेन एवर लाइटनिंग इज़ देयर, कई बार तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया, जंगल्स में भी आग लग जाती है या वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं. सो इट्स बेटर टू क्लासीफाई एलिमेंट्स एज अ गुड और पुअर कंडक्टर रादर देन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. अब हम ये नया जो टॉपिक कर रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि क्या लिक्विड्स भी ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा कि सर्किट कंप्लीट हो. ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है. नाउ ड्राई अगर हमारी स्किन है देन इट इज़ नॉट अलाउइंग द करंट टू पास थ्रू इट, बट वेट और मॉइस्ट जो है दैट देन इट बिकम्स अ कंडक्टर. 2/3 हमारा बॉडी का वेट क्या है, इट इज़ वाटर ओनली, बट स्टिल वी कंसिडर कि जो ड्राई स्किन है नॉट अ गुड कंडक्टर, बट वेट और मॉइस्ट स्किन है देन इट इज़ अ गुड कंडक्टर. तभी आपको मना करते हैं कि जब अगर आपके स्लीपर्स गीले हैं या कहीं पे आप गीले हैं तो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच ना करें, क्योंकि उसमें आपको करंट लगने के चांसेस हैं, बिकॉज योर बॉडी विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now fruits and vegetables. Certain fruits and vegetables also conduct electricity. Yes, आपने पढ़ा एसिड और बेसिस के बारे में. एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सावर, खट्टे होते हैं. सो देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस, जैसे कि आप लेमन कंसिडर करते हो, ऑरेंज है, मौसमी है, ये सब जो है, टमाटो है, जिसमें खट्टापन ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा एसिडिक होंगे, ज़्यादा खट्टे होंगे, दे विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity. So intensity of flow again depends upon the acidity. जैसे विनेगर जो है कंपैरेटिवली, और हम सॉल्ट को कंपेयर करें तो देखो सॉल्ट में ये ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है बिकॉज आयंस की फॉर्मेशन प्रॉपर हुई है ना. करंट फ्लो करने के लिए आयंस की मूवमेंट की ज़रूरत है. दैट मीन्स सिमिलरली अगर हम ऑरेंज को कंसिडर कर रहे हैं और लेमन लिया हमने, तो लेमन के केस में देखो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है बिकॉज इट इज़ मोर सावर, मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑरेंज. So here we are going to perform an activity. In this activity we made a simple tester. बैटरी लिया, LED देखो यहाँ पे LED प्लेस किया और 2 इलेक्ट्रोड्स की तरह 2 वायर्स को ज्वाइन करने के लिए टेस्टर को ओपन रखा है. अभी वुड के ऊपर रखा है, इट इज़ नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट. आई हैव टेकन अ पेट्री डिश, दिस इज़ अ ग्लास पेट्री डिश. अगर हम इसको ग्लास का है ऐसे इट इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट अब देखो ग्लास पे दोनों एंड कॉर्नर्स पर रखा, नाउ इट इज़ नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इट्स अ पुअर कंडक्टर. दिस इज़ अ जिंक मेटल, जिंक है ये, जस्ता. और इसको देखो डिफरेंट पोजीशंस पे मैंने अपने इलेक्ट्रोड्स को रखा है, ये वायर के कॉर्नर्स को, टर्मिनल्स को रखा है. इट इज़ नॉट कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, इट इज़ कंडक्टिंग. सिमिलरली मैग्नीशियम रिबन पहचानते होंगे आप, डेजलिंग फ्लेम के साथ जो जलता है. इस मैग्नीशियम रिबन के दोनों पॉइंट्स पे देखो इट इज़ शोइंग द ग्लो, दैट मीन्स इट इज़ अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर एंड गोल्ड, आपको पता है सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो गोल्ड और सिल्वर को भी देखने की कोशिश करो, डिफरेंट पोजीशंस पे रखा है, कंडक्ट हो रही है ना. सो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से
the current is flowing because electrons are moving. बहुत मज़ेदार अलग अलग चीज़ों पे आप देख सकते हैं, तो को पेपर है या फिर क्लॉथ या कॉटन ले रहे हो, थ्रेड ले रहे हो, they are not conducting, so they are the poor conductors of electricity. So this is copper sulfate. पहचान लो इस सॉल्ट को, अच्छे से दोस्त बना लो, it is helpful. This is a copper sulfate, CuSO4, ब्लू कलर का सॉल्ट होता है. अब देखो, अगर खाली सॉल्ट, ड्राई सॉल्ट लिया है तो इट इज़ नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. LED इज़ नॉट ग्लोइंग, है ना, तो यानी करंट पास नहीं हो रहा है. तभी हमने ड्राई स्किन की बात की थी, तो हमने क्या बोला था कि ड्राई स्किन जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी कंडक्ट नहीं करती. लेकिन अगर इसी को हम मॉइस्ट कर देंगे, अब देखो ब्लू कलर डाल दिया, मॉइस्ट कैसे हो गया, डार्क कलर दिख रहा है, वाटर ऐड कर दिया इसमें मैंने सिर्फ, तो देखो बल्ब LED को देखो, हाउ ब्राइटली इट इज़ ग्लोइंग, राइट. दैट मीन्स नाउ इट बिकम्स कंडक्टिंग. यही हमारी स्किन के साथ होता है, मॉइस्ट कंडीशन और ड्राई कंडीशन. सो थोड़ा सा क्लीन करके एक बार हम किससे टेस्ट कर रहे हैं. अब इसमें लेमन हमने किया था ना, जो सावर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अभी पीछे की स्लाइड्स में आपको दिखाया. सो आप अपने आप भी टमाटो को ले सकते हो, फिर एप्पल लो, जो भी खट्टी चीज़ें आपको लगता है उनको टेस्ट करना है, यू कैन ईजिली टेस्ट. और आप थोड़ा इंटेंसिटी पे भी ध्यान दो कि वो कितना ब्राइटली ग्लो कर रहा है. देखो डिफरेंट पोजीशंस पे हमने रखा, इट इज़ डूइंग सो. इवन जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, मतलब देखो टैप वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसके अलावा एक हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, अगर हम इसको करें RO का वाटर भी लें, उसमें भी सॉल्ट कंटेंट होता है, इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर को छोड़ के आपको क्वेश्चंस में कोई भी आए, आई एम जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर, ऑल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो एंजॉय दिस एक्टिविटी and try to perform on your own. What exactly causes the conductivity? That is the formation of ions. Ions क्या होते हैं? Charged components. जैसे अगर हमने बोला जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो इसका जब डिसोसिएट होगा तो दो आयंस बनाएगा, स्प्लिट होगा तो दो तरह के आयन बनाएगा, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. सिमिलरली वाटर भी मिक्स किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव OH आयंस बनाएगा. सो ये जो सोडियम है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ये भी मूवमेंट अलाउ करेंगे और नेगेटिवली चार्ज आयंस भी इकट्ठे मिलके मूवमेंट अलाउ कर देंगे. सो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ आयंस मेक्स द सॉल्ट सोल्यूशन कंडक्टिव. सो इन आयंस की फॉर्मेशन की वजह से, इस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. क्या सभी करेंगे? नो. देर आर सर्टन लिक्विड्स विच आर नॉन कंडक्टिंग. जैसे आप ऑयल ले लो, कोई भी वेजिटेबल ऑयल लोगे वो नॉन कंडक्टिंग होगा क्योंकि उसमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो दे आर कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर. सिमिलरली डिस्टिल्ड वाटर, RO या टैप वाटर नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टिल्ड वाटर, या जैसे जिसमें वाटर को पहले इवेपोरेट किया गया फिर कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे वाटर को जब हम यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जो रेन वाटर होता है, क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि रेन वाटर को हम प्योरेस्ट वाटर कहते हैं. रेन वाटर चाहे वो प्योर है, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सॉल्ट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होते हैं एंड दस इट बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए बात कर रहे हैं कि जब भी रेन से रिलेटेड है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वेट कंडीशंस में, बिकॉज हमारी बॉडी क्या बन जाएगी, कंडक्टिंग बन जाएगी. सो वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस while handling the electric appliances. सो सॉल्ट की कंडक्टिविटी इस पे भी डिपेंड करती है कि उसमें सॉल्ट कंटेंट पानी में कितना ज़्यादा डिजॉल्व है. अगर हम सी वाटर को कंसिडर करें और रिवर वाटर को कंसिडर करें, सी वाटर में वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये ज़्यादा सॉल्टी होगा, सो इट्स कंडक्टिविटी विल बी मोर. आप इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं कि वो टेस्टर बना रहे हैं, 1 स्पून डाल के देखो या हाफ स्पून डालो, फिर इसमें 2 स्पून डालो, आप देखोगे कि जो LED है वो उस और ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगी. इट्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट. ड्रिंकिंग वाटर इज़ कंडक्टिव. इफ़ वी एड टेबल सॉल्ट, जो घर में यूज़ कर रहे हैं,
द सेलेनिटी वो क्या हो जाएगा, और भी नमकीन हो जाएगा, एंड इट बिकम्स मोर कंडक्टिव, दैट मीन्स इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर easily. इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हमने क्या करने हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, कुछ तो आपने पहले भी स्टडी किए हैं. फर्स्ट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन वी हैव टू डू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जल्दी से रिवाइज करते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बल्ब गर्म हो जाता है, हीटर है, आयरन प्रेस यूज़ करते हैं, जब बिजली चमक रही है, देखो फॉरेस्ट फायर हमने डिस्कस किया है, या वायर में कई बार स्पार्किंग होती है, ऑल दीज आर ओवरलोडिंग में आप देखते हो हीट रिलीज हो जाती है. ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और भी कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स में, आयरन में, और रूम हीटर्स में. जस्ट रिवाइज देम, यू हैव डन अर्लियर ऑल्सो. एप्लीकेशंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखो सोल्डर वायर को यहाँ यूज़ किया गया, कितने सर्किट्स बनाने में ये यूज़ होता है. इन इलेक्ट्रिक इज़ यूज टू मेल्ट द फिल्टर मेटल और वर्क पीस इन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग. जब डिफरेंट मेटल्स को मिलाते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. सिंपल एक्सपेरिमेंट ये करके देख सकते हैं, सेल के साथ जोड़कर देखो तो वो क्या है, पिंस को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. जैसे ही हम इसका हटा देंगे सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा. सो जितनी पिंस यहाँ होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं. लाइकवाइज उन्होंने बोला है कि ये वायर के थ्रू करंट पूरा सर्किट जा रहा है, वो नॉर्थ साउथ कंपास जो है वो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ में अरेंज कर लेगी. दैट मीन्स कब हिलती है ये कंपास, जब मैग्नेट नियर बाय हो. इसका मतलब इस क्लोज सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. सो whenever the electric current flows through the wire it behaves as a magnet as well. So this is called magnetic effect of electric current. इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है, जनरेटर, मोटर्स में, या फिर हम जो बेल, स्कूल की बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें भी ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है. किसका एप्लीकेशन है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करके यूज़ करते हैं. नाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन. जब करंट थ्रू कंडक्टिंग सोल्यूशन जाता है तो इट कॉजेज अ केमिकल रिएक्शन. कैसे, पहले बबल्स ऑफ गैस कैन बी सीन एट द इलेक्ट्रोड्स. ये जो दो टर्मिनल होते हैं यहाँ पर, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. मेटल का डिपॉजिट दूसरे मेटल पे हम डिपॉजिट से देख सकते हैं, चांदी पे सोने का पानी या कुछ भी. चेंजेस इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो सकता है. एक ये लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडीज़ का इस्तेमाल किया गया है, बार बार यही बोल रहे हैं. सो हमें एलईडीज़ को यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ वो टॉर्च के बल्ब में, बिकॉज दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट प्रोड्यूस हीट, ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल, एंड एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो को करता है. यानी अगर हम इजीली करंट फ्लो हो रहा है या नहीं ये पता करना चाहते हैं तो एलईडीज़ आर हेल्पफुल. अब आप सभी बच्चे भी टेस्टर बनाएंगे जैसे मैंने आपको एक्टिविटी में दिखाया, और थोड़ा सा ये हेल्पिंग हैंड है. आप 1.5 वोल्ट का सेल भी ले सकते हैं. एक एलईडी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल उसका देखेंगे, छोटा और बड़ा. बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव है तो वो किसके साथ जोड़ना है, सेल के पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ. इन बिटवीन आप वायर ले सकते हैं, या उसमें से जो पीवीसी, जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है या धागा है वो हटा सकते हो. So you try to make this tester and test out for different liquids and different metal non-metals. So आप सभी ये जो टेस्टर मैंने बताया है वो सभी बच्चे बनाएंगे, और उस टेस्टर में आप डिफरेंट मटेरियल्स को चेक करेंगे. यू एंजॉय, चाहे कोई सॉल्ट ले लो, चाहे कोई लिक्विड ले लो, कोई सॉल्यूशंस बनाओ. ट्राई योर सेल्फ एंड एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन. सो आप इसी तरीके से आप डिफरेंट थिंग्स को चेक करिए कि वेदर दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, एंड एंजॉय इट. थैंक यू ऑल फॉर नाउ. We'll continue further with the
rest of the lesson. Thank you once again.